बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ा ब्लंडर हो गया है और इस ब्लंडर का मतलब ये है कि गेम अब हाथ से निकल गई है और ये काबू करना किसी के बस की बात नहीं रही और अब गेम सारी हाथ में आ गई है इमरान खान के। और इमरान खान के लिए एक सुनहरी मौका जो है उनके हाथ लग गया है। आप यूं समझिए कि इमरान खान की एक बार फिर चांदी हो गई है। इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा खबरें मैं लेके आया हूं आपके लिए और कुछ खबरें अंदर की हैं और वो खबरें इस तरह से हैं कि अब जो फूट है वो पड़ती नज़र तो आ रही होगी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी फ़्लाइट तैयार हैं जनाब, वो मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओवरऑल घर के अंदर भी जो टूट फूट है वो बड़ी वाज़े होती हुई दिखाई दे रही है और अब पता ये चल रहा है कि सारे खेल की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। पहले तो हर कोई कह रहा था ना कि इमरान खान को निकालना है, ये करना है, वो करना है, नई हुकूमत बनानी है, उसको काबीना में शामिल करना है, हत्ता कि तरीन ग्रुप के लोगों को मुशीर लगा दिया है, पीपल्स पार्टी वालों की मौजें लगी हैं। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अब सूरत हाल ऑन ग्राउंड कुछ ऐसी है, जो चीज़ें सामने आई हैं उसकी बुनियाद के ऊपर सारे सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये क्या कर बैठे हैं, ये क्या हो गया है, अब इसको आगे कैसे संभालना है वो भी आपको बताऊंगा। और फिर इलेक्शन कमीशन, इस पूरे खेल के जरिए इलेक्शन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन के जरिए होंगे और इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त मुकम्मल घेरे के अंदर है। जो मैनेजमेंट की जा रही है, मैनेजमेंट चलेगी नहीं। बहुत सारे मुबस्सरीन परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि जो गलती एक पहले हुई है अब एक और गलती करने जा रहे हैं। अगर ये गलती की गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर चीज़ें एक ऐसी हो जाएंगी जो हमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये क्या मामला है, क्या डिटेल्स हैं, आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने आपको बताया कि बड़ा ब्लंडर हो गया है। ब्लंडर से मुराद ये है कि अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि जो होना था वो तो हो गया है, अब इसको कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल करने के हवाले से चीज़ें किसी के बस की बात नहीं है। एक तो मैं आपको इस्लामाबाद से खबर दे देता हूँ जी, 34 रुकनी पाकिस्तान की जो विफाकी काबीना है उसने हल्फ उठा लिया है, जिसमें पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है, नून लीग पहले नंबर पे है, फिर JUFA है, MKM है और इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं अपने हिस्से के मुताबिक उन्होंने लिया है। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी जो हैं जी उनको भी मुशीर लगाया गया है। पहले ये कहा गया था कि ड्रग्स सप्लाई करते हैं, तारड़ ने कहा था कि जो ओन चौधरी हैं ये लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान ड्रग्स सप्लाई करते हैं, लेकिन अब शायद वो ड्रग्स सप्लाई नहीं करते। उनका जो क्लिप है वो बहुत वायरल हुआ है। पाकिस्तान ने एजाज़ ये हासिल किया है। पहले हमारे पास ये था कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो इस वक्त ज़मानत के ऊपर रिहा हैं, फिर पंजाब के वज़ीर आला साहब जो हैं वो भी ज़मानत के ऊपर रिहा हैं। लेकिन अब हमने एक और एजाज़ हासिल किया है कि 34 रुकनी काबीना में से आधी से ज़्यादा काबीना पाकिस्तान की वो है जो इस वक्त मुख्तलिफ केसेस के अंदर ज़मानतों के ऊपर रिहा है, जिसमें आमदन से ज़ायद ज़राए के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं। ये बातें हम इंडिया के बारे में तो पहले सुनते थे और इंडिया के हवाले से खबरें भी देते थे कि इतने लोग जो हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले काबीना का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी वही काम शुरू हो गया है कि आधे से ज़्यादा जो इस वक्त हमारी काबीना है वो जनाब खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड या क्रिमिनल रिकॉर्ड से मुराद है कि उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब आगे चलते हैं और आते हैं उस ब्लंडर की तरफ। इमरान खान को बहुत जल्दी के अंदर हटाया गया। ऐसे लगा जैसे इमरान खान को मार्च अप्रैल के अंदर ना हटाया गया तो कोई क़यामत बर्पा हो जाएगी। मई के महीने में गेम किसी सूरत में नहीं जाने देनी, उसकी वजह कोई अहम अपॉइंटमेंट थी या जो भी वजह थी उसका जो भी शोर था। अब नुसरत जावेद साहब ने आज इंकशाफ किया है अपने मजमून के अंदर। वो ये कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाने के हक़ में नहीं थे। अब क्यों नहीं थे, क्या उनका मतलब है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन नुसरत जावेद के मुताबिक उन्होंने नून लीग और अपोजिशन के बहुत सारे लोगों से ये पूछने की कोशिश की या कुरेदने की कोशिश की, आखिर ये जल्दी इतनी थी क्या कि इमरान खान को किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको ये बताऊं नवाज शरीफ ने इसकी मुखालफत इस बात की क्यों की।
नवाज शरीफ के मुताबिक जो नुसरत जावेद साहब का दावा है कि न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि कुछ और भी जो लोग थे उनका ख्याल ये था कि इमरान खान की जो हुकूमत है वैसे इख्तिताम की जानिब जा रही है, अगर हम इसको हटाएंगे तो इमरान खान सियासी शहीद बन जाएगा। और सियासी शहीद बनने का मतलब पाकिस्तान में होता है कि आपकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाती है और आपको सियासी तौर पर कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। दुनिया टीवी से मुंसलिक अजमल जामी के मुताबिक इमरान खान की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो हाई लेवल के ऊपर है और जो बयानिया है वो आवाम के अंदर मकबूल है, उनके अल्फाज में बिक रहा है। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के 11 अपोजिशन 12 की जो जमातें हैं वो मिल के भी जनाब आली उस बयानिए का तोड़ नहीं निकाल सकी, जिसकी वजह से अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि इस नुकसान को कैसे कम से कम करें और दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये नुसरत जावेद ने खुद भी माना है कि इमरान खान की जो जलसे जुलूस हैं वो शहबाज शरीफ को बहुत परेशान किए हुए हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि 8 दिन के बाद काबीना ने हल्फ उठाया, ऐसा होता नहीं है। आज शाहिद खाकान अब्बासी के मुतालिक पहले मैंने आपको खबर दी थी कि उन्होंने कहा मैं हल्फ नहीं लूंगा, फिर बाद में कल खबर आई जी नहीं जी उनको मना लिया गया है और वो तवानाई के मिनिस्टर होंगे। लेकिन आज उन्होंने भी शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने का जो है वो फैसला किया कि वो काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, उन्होंने ओथ नहीं लिया। इंपॉर्टेंट बात बिलावल भुट्टो जरदारी वाली है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सही तरीके से नून लीग के साथ डबल गेम कर रही है और नून लीग जो है उनके हाथों में भरपूर इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक कहा गया कि जनाब वो वजीर खारजा होंगे और ख्वाजा आसिफ ने कल बताया जी मामलात बिल्कुल तय हो गए हैं और वो खारजा उमूर को संभालेंगे। लेकिन आज उनकी नशिस्त भी रखी गई। आप अंदाजा ये करेंगे कि अगर मैं आपको इनकार कर दूं तो फिर मेरी नशिस्त नहीं होगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज नशिस्त भी रखी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक भी थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपनी वजारत का हल्फ नहीं लिया। अब उस सिलसिले में उन्होंने क्या बताया, इस वक्त हुकूमत ये बता रही है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी बरतानिया जा रहे हैं और बरतानिया से वापसी के ऊपर वो हल्फ लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरतानिया में किसी से अप्रूवल लेने जा रहे हैं जिसने अगर आज तकरीब में मौजूद होते हुए हल्फ नहीं लिया, हल्फ हो गया, बाकी वज़रा ने हल्फ उठा लिया। चलें ये समझ आती थी अगर उन्होंने हल्फ ले लेते तो कहा जाता है चार्ज वापस आके लेंगे तो भी समझ आती है। उन्होंने आज हल्फ नहीं लिया, हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे, तो पता नहीं ये किसको जो है इस वक्त उल्लू बना रहे हैं। अब दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन वाला मामला। इलेक्शन कमीशन इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको सुन रहा है और चूंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो समाअत करें। एक तो तहरीक इंसाफ ने आज कहा है कि अगर आपने ये एक तरफा मैच ना करें, अगर आपने ये केस सुनना ही सुनना है तो फिर यूं करें कि आप तमाम सियासी जमातों का, चूंकि नून लीग का केस भी पेंडिंग है, चूंकि पीपल्स पार्टी का केस भी पेंडिंग है, तो आप तमाम सियासी जमातों का केस सुने ताकि एक ही लाठी के साथ सबको हांका जा सके। लेकिन उस तरफ नहीं आ रहे। दूसरा हल्का बनियों का मामला, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने कहा कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। आज तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और ये उन्होंने इनकी जो हल्का बनियों का जो शेड्यूल है उसको चैलेंज कर दिया। लग ये रहा है कि अब सारा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के गिर्द घूमने लग गया है। और आज कामरान शाहिद ने आपसे थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया वो बड़ा दिलचस्प है। उनके मुताबिक इमरान खान जो है वो इस वक्त उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है, उसमें इजाफा भी हो रहा है और उसमें मेजॉरिटी वो है जो उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। और उनके मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई फैसला किया गया वो बड़ा रॉन्ग डिसीजन होगा। फिर चीज़ें वही बात जो मैं आपको पहले कह रहा हूं कि हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, फिर सब बैठ के देखेंगे, मामला किसी के बस की बात नहीं रहेगी। अब मैं आपको ये बताऊं कि आज एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है और वो जो फवाद चौधरी के मुताबिक 3 वोटों के ऊपर गवर्नमेंट खड़ी है और अगर वो 3 वोट जो हैं मैंगल ग्रुप के, जैसे काबीना के अंदर वो हिस्सा नहीं बनते, तो उनके मुताबिक अगर ये 3 वोटों की जो गवर्नमेंट है वो आगे पीछे हुए 3 लोग, तो सदर मुमलिकत किसी भी वक्त जो है वो वज़ीर आज़म को ऐवान के अंदर जो है एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और 172 वोट पूरे करने हैं ऐवान के अंदर एतमाद के वोट के हवाले से। और अगर 172 वोट पूरे ना हुए तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत अपने घर चली जाएगी। आज काबीना ने हल्फ लिया है, उसके बावजूद पाकिस्तान में डॉलर जो है वो अच्छा खासा महंगा हुआ है। जो आखिरी तलात थी उसके मुताबिक तकरीबन 2 रुपये के करीब महंगा हुआ, लेकिन चूंकि हमें पहले बताया गया था ये गवर्नमेंट आ रही है तो स्टेबिलिटी आ रही है। अब वो डॉलर महंगा होने के ऊपर उसका कौन जिम्मेदार है? क्या अब लोगों ने उसके ऊपर एतमाद कर दिया है, मार्केट ने एतमाद कर दिया? इसके ऊपर कोई बात नहीं करा। फिर हमजा एक तो मुश्किलात शहबाज शरीफ की हैं, फिर बेटे के लिए भी कुछ मुश्किलात ऐसी हैं। हमजा शहबाज शरीफ अपनी तरफ से इलेक्शन जीत के बैठे हुए, लेकिन कोई उनसे हल्फ लेने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया कि मेहरबानी करें, आप कोई इंस्ट्रक्शन पास करें, कोई ऑर्डर पास करें, मेरा हल्फ हो। अब वहां से क्या फैसला आता है उसके ऊपर भी हम नजर रखे हुए। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।